हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एच प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक में हुए एक ऐसे फ्रॉड की जिसमें इंसाइडर ट्रेडिंग से लेकर घूसखोरी तक इन्वॉल्व थी। फ्रॉड के बारे में डिस्कस करने से पहले कंपनी की हिस्ट्री और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यस बैंक इनकॉर्पोरेट हुई थी 21 नवंबर 2003 में। यस बैंक को राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर स्टैब्लिश किया था। 2008 में कंपनी के को फाउंडर अशोक कपूर की 26/11 टेररिस्ट अटैक में मौत हो गई थी। 2009 में कंपनी को मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला। 2011 में ब्लूमबर्ग यूटीवी फाइनेंशियल लीडरशिप अवार्ड ने यस बैंक को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक ऑफ द ईयर से नवाजा। 2011 में ही यस बैंक ने DHFL के साथ एक स्ट्रेटेजिक काम करने का एग्रीमेंट किया था। 2014 में बैंक ने सिर्फ 0.31% NPI रिपोर्ट किया। 2017-18 की बात करें तो बैंक का वैल्यूएशन बढ़कर 1 लाख करोड़ का हो गया था। जैसे जैसे बैंक के डेट बढ़ते जा रहे थे, RBI गवर्नर रघुराम राजन ने इस चीज़ पे फोकस करना शुरू किया। उन्होंने फिगर आउट किया कि बैंक्स अपने NPA को कम करके दिखा रहे हैं। उनके बाद उर्जित पटेल RBI के गवर्नर बने। उन्होंने पाया कि यस बैंक के NPA और जो RBI ने कैलकुलेट किया उसमें काफ़ी फ़र्क है। अगस्त 2018 में RBI ने राणा कपूर का 3 साल का टेन्योर एक्सटेंड करने से मना कर दिया और जनवरी 2019 में नए CEO को अपॉइंट किया। जब राणा कपूर को हटाया गया, इसके बाद Q4 का रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। यस बैंक का Q4 का लॉस करीब 1506 करोड़ का रहा। वहीं इसके पिछले क्वार्टर में यस बैंक ने करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। प्रोविजन में भी करीब 9% की बढ़त देखने को मिली। वहीं NPA भी करीब 1.12% से बढ़ा। Q4 के रिजल्ट ने ही बता दिया था कि बैंक के अंदर बड़ी गड़बड़ चल रही है। जैसे ही मैनेजमेंट में चेंज आया, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दिशा बदल गई। आइए अब बैंक में हुए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। CBI ने राणा कपूर और उनकी फैमिली पे आरोप लगाए हैं कि राणा कपूर ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर करीब 102 शेल कंपनी को यूज़ किया फंड को इधर उधर घुमाने के लिए। CBI ने राणा कपूर पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि राणा कपूर ने करीब 307 करोड़ की ब्राइब अवंता ग्रुप से ली है। तो हम इस ब्राइब के बारे में डिस्कस करते हैं। ये शुरू होता है अवंता रियल्टी से, जिसकी प्रॉपर्टी ICICI बैंक और TCB बैंक के पास मॉर्टगेज पे रखी हुई थी, जिसका लोन अमाउंट मार्च 2016 में करीब 380 करोड़ रुपए बकाया था। तभी यस बैंक की एंट्री होती है, जो अवंता रियल्टी के साथ मिलके एक लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एग्रीमेंट करती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि यस बैंक अवंता रियल्टी को 400 करोड़ रुपए लोन देगी। उसके बदले में अवंता रियल्टी यस बैंक को एक लीज रेंट के तौर पर हर साल 65 करोड़ रुपए देगी। वहीं ये 65 करोड़ रुपए का हायर लोन जस्टिफाई करने के लिए अवंता रियल्टी अपनी ही ग्रुप की कंपनी BILT ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शैम लीज एग्रीमेंट करती है। पहले साल कंपनी से 60 लाख रुपए ही बैंक को दे पाई, वो भी इसलिए ताकि लोन अकाउंट स्टैंडर्ड रहे। अगले साल इस लोन को यस बैंक ने अंडर स्ट्रेस में डाला, जिसकी प्रिंसिपल लाइबिलिटी करीब 12 करोड़ रुपए के पास थी। लेकिन ये अमाउंट जस्टिफाई नहीं करता था कि यस बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना अमाउंट रिकवर कर पाए। अब एंट्री होती है ब्लिस अवॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें राणा कपूर की वाइफ बिंदु कपूर डायरेक्टर हैं। अवंता रियल्टी ये प्रॉपर्टी ब्लिस अवॉर्ड को 378 करोड़ में बेचने का एग्रीमेंट करती है, पर जैसे ये प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट के तहत लीज पे थी, तो अवंता रियल्टी को इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले यस बैंक के बोर्ड से NOC लेना ज़रूरी था। एज पर सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे वो अपने बोर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ता है। राणा कपूर का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को उन्हीं की वाइफ की कंपनी को बेचा जा रहा था। तो यहाँ राणा कपूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो बोर्ड को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करें। बट एज पर CBI चार्जशीट उन्होंने इस बारे में बोर्ड को नहीं बताया, तो यहाँ राणा कपूर ने सीधा सीधा वायलेशन किया कंपनीज एक्ट 2013 का। ब्लिस बोर्ड ने ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको मॉर्टगेज पे रख दिया और उसके बदले में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से करीब 685 करोड़ का लोन लिया।
तो यहाँ सीबीआई के हिसाब से राणा कपूर ने करीब 307 करोड़ का फ्रॉड किया। इसी तरह जनवरी 2020 तक यस बैंक ने अवंता ग्रुप को करीब 1900 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। वहीं कपूर फैमिली की रिलेटेड फर्म ने करीब 2035 करोड़ रुपए का लोन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ले रखा है। अब एक और फ्रॉड की बात करते हैं। यस बैंक ने DHFL के शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स में करीब 3700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। DHFL इस अमाउंट को लौटा नहीं पाया और यह अमाउंट NPA डिक्लेयर हो गया। एज पर CBI चार्जशीट यस बैंक ने इस लोन को रिकवर करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। फर्दर DHFL ने करीब 600 करोड़ का लोन डू इट अर्बन वेंचर्स को दिया, जिसमें राणा कपूर की 3 बेटियां डायरेक्टर हैं। इस ट्रांजैक्शन से क्लियरली दिखता है कि यस बैंक और DHFL ने मिलकर फंड्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया और सीधे सीधे जनता का 3700 करोड़ का फंड अपनी जेब में डाला। अब कुछ और एस्पेक्ट की बात करते हैं जिससे बैंक में चल रही गड़बड़ी का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता था। सबसे पहला है लोन्स एंड एडवांसेस। यस बैंक के एडवांसेस में करीब 334% का इंक्रीमेंट देखा गया 5 साल में। वहीं दूसरे बैंक्स में एडवांस का इंक्रीमेंट करीब 170% के पास था। दूसरा है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और प्रोविजन कवरेज रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कि आपने हर डिपॉजिट पर कितना परसेंट लोन या एडवांस पब्लिक में बांटा। तो देखा जाए तो इसका आइडियल रेशियो करीब 65 से 75% के बीच माना जाता है, पर यस बैंक का जो CD रेशियो था वो करीब 124% के पास था। इसका ये मतलब होता है कि बैंक ने अपने हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर 124 रुपए का लोन पब्लिक में दिया। प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आप किसी लोन के बैड डेट होने की सिचुएशन में उसका कितना परसेंट प्रोविजन पहले ही बना रहे हैं। इसका आइडियल रेशियो 70% या उससे ऊपर होता है, पर यस बैंक का PCR 31 मार्च 2019 में सिर्फ 43% ही रहा। वही 31 मार्च 2018 की बात करें तो ये करीब 50% था। इससे साफ साफ देखा जा सकता है कि यस बैंक अपने NPA को कितना दबाता आया है। इस लिस्ट में वो कंपनीज हैं जिसको यस बैंक ने लोन दिए। जैसे कि देखा जा सकता है ये वो कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही हैं। यस बैंक ने उन्हें भर भर कर लोन दिए हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जैसे रिलायंस अपने अनिल अंबानी वाली, DHFL, जेट एयरवेज, CG पावर, जो कि करीब करीब बैंकरप्सी की ओर बढ़ती जा रही है। तो जैसा देखा आपने, कंपनी को अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखा जाता और RBI इन चीज़ों को क्लोजली वॉच करती तो ये फ्रॉड शायद काफ़ी पहले ही पकड़ा जा सकता था। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।